हेलो दोस्तों, क्या हाल है वीडियो लोग। मेरा नाम सनी है। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोरोना की वजह से हर किसी का व्यवसाय काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। बहुत सारे लोगों का रोज़गार चला गया है और बहुत सारे लोगों को कुछ और समस्याएं हुई है। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनकी लोन की ईएमआई से संबंधित कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। उसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। चलो, मामले को समझने के पहले थोड़ा सा बैक में स्टोरी को समझते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, 5 बजे थाली 22 मार्च को कोरोना ऑफिशियली हमारे यहाँ पे लॉकडाउन चालू हुआ। सारे व्यवसाय बंद हो गए। अब दिक्कत सबके साथ थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उन लोगों के साथ दिक्कत थोड़ी ज़्यादा थी जिनके पास ऑलरेडी एक फिक्स कॉस्ट का बर्डन है। मतलब एक ऑलरेडी फिक्स बर्डन है कि लोन की ईएमआई उनको पे करनी है। तो ऐसे लोग बहुत आहत थे। इसी बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना दिल बड़ा किया और 6 महीने के लिए एक मॉरिटोरियम पीरियड की घोषणा की, जो कि 31 अगस्त 2020 तक था। सवाल ये है कि भाई मॉरिटोरियम पीरियड तो ख़त्म हो गया, पर कोरोना अभी भी है। और आप सब जानते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, -24% ग्रोथ रही है, 23.9%। तो सबकी स्थिति खराब है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा जाता है जिस पे सुनवाई होती है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो होता यूँ है कि गजेंद्र सक्सेना सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। बोलते हैं कि भाई मेरे ऊपर मॉरिटोरियम पीरियड जो लॉकडाउन में था उस पीरियड पे भी बैंक के द्वारा इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। तो ऐसे करके बात जाती है, कोई दत्ता हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं गजेंद्र जी को। वो बोलते हैं कि भाई इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना गलत है, ये डबल ईवीएम हो गया सिस्टम का। दूसरी चीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लोगों का समाधान करना चाहिए, वो बैंकों के फेवर में ज़्यादा बात कर रहे हैं। तीसरी चीज़, वो बोलते हैं कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम रेगुलेट करना है, इट्स रेगुलेटर, पर वो बैंकों का एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। इसी तरीके से एक रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, उसके भी एक रिप्रेजेंटेटिव सीए सुंदरम एडवोकेट हैं, ये वो भी अपनी पक्ष रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो कहते हैं कि अगर बैंकों को ब्याज लेना भी है तो वो उतना लें जितने में वो डिपॉजिटर्स को देते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने सेविंग बैंक वालों को 2, 2.5, 3, 4% जो देते हैं, इतना लें, उतना नहीं जितना जनरली लेते हैं। दूसरी चीज, सुंदरम कहते हैं कि भाई मॉरिटोरियम को एटलीस्ट 6 मंथ से बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा, जैसा कि आपको याद होगा, कुछ ही टाइम पहले आरबीआई और सेंट्रल ने मॉरिटोरियम पीरियड को 2 इयर्स एक्सटेंड करने की बात रखी थी, पर उसमें एक बात डाली गई थी कि ये बैंक की डिस्क्रेशन, मतलब बैंक की चॉइस होगी कि किसको मॉरिटोरियम देना है और किसको मॉरिटोरियम नहीं देना है। कहने का मतलब ये है कि भाई बैंक को जिसको मॉरिटोरियम देना होगा वो उसको देगी। जैसे भाई, मतलब फोकस ये था कि भाई जो इस वजह से स्ट्रेस्ड है उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। जैसे भाई जिसका रोज़गार चला गया है उसको तो मॉरिटोरियम का फ़ायदा मिले,
पर जिसकी सैलरी अभी भी आ रही है या उसकी इनकम हो रही है, उसको मॉरेटोरियम का फ़ायदा बैंक नहीं दे। बैंक की इच्छा है किसको देना है किसको नहीं देना है। जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने काउंटर करा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल को कहा कि भाई आपने जो ये डिसीजन निकाला है 2 इयर्स मॉरेटोरियम का, जो बैंकों की इच्छा के ऊपर आपने बात छोड़ दी है, इसको आप एक बार रिव्यू कीजिए। ओवरऑल इस सारा का सारा मैटर चला है सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लोन कर सकते हो, मतलब जो लोन है रिस्ट्रक्शन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप किसी को भी पेनलाइज नहीं कर सकते। जो ऑनेस्ट बोरोवर है उसको पेनलाइज नहीं कर सकते। तो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने लोगों का साथ दिया है, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। और ये बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि लोग बहुत परेशान थे। मैं जिस ज़िले से आता हूँ उस ज़िले में तो ये नौबत तक आ गई थी कि कुछ लोगों ने कहा कि हम सुसाइड कर सकते हैं अगर सरकार ने हमें मॉरेटोरियम का फ़ायदा नहीं दिया तो 2 साल का मॉरेटोरियम एक्सटेंड मैक्सिमम हो सकता है, जिसमें से 6 महीने निकल चुके हैं, 1.5 साल का और होगा अभी तक यहीं। और आगे भविष्य में अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लेकर आएँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स पास कीजिए। जय हिंद।